हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास गार्डन। तो आज जो है हम लोग ये जानेंगे कि अब विंटर्स आ रहे हैं, तो विंटर्स में हम लोग अपने प्लांट की, जो हमारे इंडोर प्लांट हैं, उनकी केयर कैसे करें। तो हम विंटर्स में जितने भी प्लांट होते हैं वो सब डोरमेंसी में जाते हैं। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि जितने भी प्लांट हैं हमारे विंटर में वो सब डोरमेंसी में जाते हैं। और एरेका पाम एग्लोनिमा और जो भी हमारे मनी प्लांट की वैरायटियाँ और पोथोस की वैरायटियाँ होती हैं, इनको आप शेड में शिफ्ट कर लीजिए अभी से। जिसके पास ज़्यादा होते हैं वो तो उसके पास टाइम नहीं होता कभी कभी, मैं इसलिए अभी बता देता हूँ क्योंकि अभी शिफ्ट कर लीजिए। क्योंकि जहाँ अंदर शेड में कर लीजिए, जहाँ ऊपर से फोग ना गिरती हो। अगर फोग गिरती होगी तो वो प्लांट ख़त्म हो जाएगा आपका। और ख़ासकर एग्लोनिमा को अगर ठंडी हवाएं मिलती हैं तो एग्लोनिमा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। मैं तो एग्लोनिमा नीचे ड्राइंग रूम में शिफ्ट कर लेता हूँ, वहाँ धूप आती है लेकिन ठंडी हवा नहीं आती है। और वहाँ धूप आती है, ऐसी आती है क्योंकि विंडो सामने पड़ती है, तो सामने से जो धूप आती है वो सर्दियों की धूप में आप एग्लोनिमा को रख सकते हैं। आप सर्दियों की धूप में जितने भी इंडोर प्लांट हैं एक्सेप्ट जीजी और पीस लिली, उन सबको छोड़ के आप उसको रख सकते हैं। आप फिलोडेंड्रॉन की वैरायटी, मनी प्लांट की वैरायटी है, और ये जो हमारे पाम हैं, इन सब की वैरायटियों को आप रख सकते हैं इंडोर आउटडोर। सर्दियों में आउटडोर ऐसे नहीं रखना है कि आपको सीधा उठा के आपने छत पे डाल दिया और छत पे उस पर फॉग गिर रही है, तो फॉग से प्लांट खराब हो जाएगा। जितने भी हमारे पेरिनियल प्लांट होते हैं जो सर्दियों में डोरमेंसी में जाते हैं और गर्मियों में ग्रोथ करते हैं, उन्हें पेरिनियल प्लांट कहते हैं। और पूरे मतलब जो हमारे साथ पेरिनियल प्लांट वो होते हैं जो हमारे साथ रहते ही हैं, मरते नहीं हैं। जैसे सीजनल प्लांट वो होते हैं जो एक सीज़न हो गया, जैसे हम लोग पिटोनिया लगाते हैं, वो सीजनल प्लांट है। और मनी प्लांट और क्रोटोन ये सब हमारे पेरिनियल प्लांट हैं। तो जितने भी पेरिनियल प्लांट होते हैं वो ओस उन्हें नहीं चाहिए होती है। ओस जो पाला गिरता है उससे जो है प्लांट खराब हो जाते हैं। और तो एरेका पाम एग्लोनिमा और फिलोडेंड्रॉन की और क्रोटोन की किसी भी वैरायटी को आप ओस में ना रखिएगा। अगर आपने रखा तो सब प्लांट चले जाएंगे, आपके चले जाएंगे। इससे मतलब है मर जाएंगे कि उसमें जो है बर्न हो जाते हैं पत्तियां, क्योंकि ओस जो होती है उसमें गर्म होती है, वो गर्म होती है। बर्फ़ पता है आपको, बर्फ़ की तासीर होती है वो गर्म होती है, वो ठंडी नहीं होती है। इसीलिए बना करते हैं कि कहीं जल जाए तो बर्फ़ का इस्तेमाल मत करो, ठंडे पानी का इस्तेमाल करो, इसीलिए मना करते हैं। इसीलिए और जो वो गिरता है फॉग वो भी गर्म होता है, इसलिए जितने भी आपके प्लांट्स हैं, मेरे डफर अफर के प्लांट हैं, इसको मैं नहीं रखूँगा खुले एरिया में। ऐसी जगह पे शिफ्ट कर दूंगा क्योंकि मेरा तो यहीं शिफ्ट रहता है। ये इंडोर मेरा एरिया ऐसा है क्योंकि ऊपर छत है, देखिए आप, तो यहाँ नहीं आती है, जाल लगा हुआ है बंदरों के मारे, हमारे यहाँ बंदर हैं, इसलिए मैं ज़्यादा गार्डनिंग भी नहीं कर पाता हूँ। और टेरिस पे रखे हुए हैं 3-4 मैंने गमले, 3-4 नहीं ज़्यादा ही रखे हुए हैं। वो उसमें थोड़े मॉसरोज और एलोवेरा लगा रखे हैं, जो प्लांट बंदर नहीं छूते हैं, बस वही लगा रखा है क्योंकि बंदर तहस नहस कर सकते हैं। अब ये जलकुंभी की बात कर लेते हैं। देखिए सर्दियों में ना जलकुंभी पे आपको क्या करना है, शावरिंग नहीं करनी ठंडे पानी की। आपने देखा होगा तालों में जो जलकुंभी है वो सब लाल लाल हो जाती है सर्दियों में, वो इसलिए हो जाती है पाला गिरता है। पाला मतलब हमारे यहाँ ओस को पाला बोलते हैं, आपकी लैंग्वेज में पता नहीं क्या बोलते हैं, कमेंट करिएगा। तो जो है उससे जो है इसकी पत्तियाँ सब लाल लाल हो जाती हैं और ऐसे हो जाती हैं, ये ऐसे हो जाती हैं, ऐसे करके बंद हो जाती हैं। तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट करती हैं, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करती हैं, ऐसे बंद हो जाती हैं, ये ऐसे बंद हो जाती हैं, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करती हैं ओस से। और सर्दी में जितने भी प्लांट होते हैं वो सब थोड़े से डोरमेंसी में, थोड़े से तो नहीं, मोस्टली सभी प्लांट जो हैं डोरमेंसी में चले जाते हैं। और मनी प्लांट करती है थोड़ी बहुत ग्रोथ, चाइना मनी प्लांट भी करती है, डॉलर मनी प्लांट भी कहते हैं इसको। और थोड़े थोड़े स्नेक प्लांट, अगेव, क्रोटोन थोड़े थोड़े ग्रोथ करते हैं। बाकी जितने भी मोस्टली प्लांट हैं वो अपनी ग्रोथ बिल्कुल रोक देते हैं सर्दियों में, एक्सेप्ट गुलाब जो हमारा पेरिनियल प्लांट है, गुलाब भी पेरिनियल प्लांट में आता है, वो जो है वो हमारी ग्रोथ रोक देता है। वो गर्मियों में भी थोड़ी बहुत ग्रोथ करता है, जैसे गुलाब गर्मियों में ग्रोथ करता है वैसे गर्मी के पेड़ सर्दियों में ग्रोथ करने लगते हैं। जो हमारे गर्मियों के प्लांट हैं वो सर्दी में ग्रोथ करने लगते हैं, जैसा गुलाब गर्मियों में ग्रोथ करता है ऐसा ही वो लोग सर्दियों में ग्रोथ करते हैं। लेकिन वो मोस्टली डोरमेंसी के ही पीरियड में होते हैं। और बहुत सारे लोग समझते हैं कि हमारे प्लांट मर रहे हैं, पता नहीं क्यों। और मैं कहता हूँ कि आप अवॉइड करें ज़्यादा ठंडा पानी प्लांट्स के लिए। और प्लांट्स को ज़्यादातर सुबह के टाइम पानी दें, शावरिंग करें। शाम में पानी मत दें क्योंकि उस टाइम फंगस बहुत जल्दी लग जाता है, क्योंकि सर्दियों में पानी जल्दी सूखता नहीं है। और जैसे पत्ती पे, हमारी ये पत्ती पे है ना पानी अभी जमा रहा ठंडा ठंडा पानी था, जो पत्ती है ना वो गलने लगेगी, वही फंगस लग जाती है बस, और कुछ नहीं होता है फंगस।
गला देते हैं ठंडा पानी, जो पत्तियों को है ना गिरता है बार बार उस पे पत्तियों पे, जैसे हमारा ये प्लांट होता है, कौन सा उसका नाम मैं भूल गया, उसमें ऐसे कटोरियाँ जैसी पत्तियाँ होती हैं, उसमें जो है पानी ऐसे इकट्ठा हो जाता है। तो इकट्ठा हो जाता है, वो इकट्ठा रहेगा रात भर, और अगर हम लोग सुबह सुबह पानी डालेंगे तो धूप पड़ेगी, जो पानी है वो इवापोरेट हो जाएगा, और जितना प्लांट को लेना होगा वो ले भी लेगा। तो आप, मैं सर्दियों में रेकमेंड यही करूँगा, अगर आपके प्लांट पहले ज़्यादातर तो पानी मांगते ही नहीं हैं, अगर आप हफ्ता भर टाइम लग जाता है प्लांट्स को इवापोरेशन प्रोसेस करने में, पानी को इवापोरेट करने में, क्योंकि धूप ज़्यादा निकलती नहीं है, तेज़ धूप होती नहीं है गर्मियों की तरह, और पानी ज़्यादा जल्दी इवापोरेट होता नहीं है, प्लांट अपने आराम आराम से लेते रहते हैं, और इतना वो फूड ही नहीं बनाते हैं, क्योंकि मैं कह रहा हूँ बार बार कि जो प्लांट होते हैं वो सर्दियों में डोरमेंसी में चले जाते हैं, ज़्यादा खाना नहीं बनाते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा पानी भी नहीं लेते हैं, और जो पुराने लीव्स होती हैं वो भी गिरा देते हैं, इसलिए वो खाना ज़्यादा लेते ही नहीं हैं सर्दियों में, ना ज़्यादा पानी पीते हैं, अगर पानी पियेंगे तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेंगे, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है उनकी ग्रोथ होगी, और सर्दियों में ज़्यादातर ग्रोथ नहीं होती है, तो इसका मतलब ये है कि उन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जितने भी आपके पेरेनियल प्लांट हैं उन सबको आप ऐसी जगह पर शिफ्ट कर दीजिए जहाँ ज़्यादा तेज़ ओस नहीं आती है, और बोगनवेलिया को छोड़ दें, जो आपके हार्ड प्लांट है, कनेर, बोगनवेलिया और क्रिसमस ट्री, और जितने भी बड़े बड़े प्लांट हैं उनको आप छोड़ दीजिए, जहाँ लगे हैं वैसे ही लगा रहने दीजिए, बस में वाटरिंग करते रहिए। लेकिन जो हमारे छोटे छोटे प्लांट हैं, जैसे कैक्टस के प्लांट हो गए और कनेर अनेर हो गए, ये थोड़ा सा ना, इनको थोड़ा सा ऐसी जगह पे शिफ्ट कर दीजिए जहाँ ओस नहीं आती। मेरे कैक्टस के प्लांट है, मैंने बाहर टेरेस पे शिफ्ट कर रखे हैं, क्योंकि कैक्टस के प्लांट बंदर नहीं छूते हैं, और अभी मैं आपको दिखा दूंगा वो कैक्टस के प्लांट मैंने कहाँ शिफ्ट कर रखे हैं। और बाकी जो हमारे कैलेथिया और जितने भी प्लांट हैं ना, उन सबको आप ऐसी जगह शिफ्ट कर दीजिए जहाँ ओस नहीं आती हो। अगर ओस आ गई तो आपका प्लांट चला गया, वो लग जाता है, उसमें फंगस लग जाता है, फंगस नहीं गला, मतलब गलने लगता है प्लांट, क्योंकि गर्म होता है ना वो, इसीलिए। और थोड़े से हमारे जो है क्या कहते हैं, खाद आप देइएगा मत आप लोग सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में खाद अगर आपने दी तो प्लांट आपका उसको लेगा नहीं, और फालतू में आपकी खाद बिल्कुल वेस्ट होगी। क्योंकि सर्दियों में मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि पेड़ अपने, जैसे हम लोग सोते हैं ऐसे ही प्लांट भी सोते हैं, वो 6 महीने 7 महीने हम लोग को अच्छा सा रिस्पॉन्स देते हैं। ये अब फिर हम लोग की ग्रोथ करते हैं, ये फेबररी एंड में हमारी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। फेबररी में जनवरी फरवरी मार्च तक जो है अच्छी ग्रोथ हो जाती है। आपको मार्च में ग्रोथ अच्छी दिखने लगेगी। जो फ्लावरिंग प्लांट हैं आपके पेरेनियल, जैसे गुलर हो गया और चांदनी हो गई और रात की रानी हो गई, ये जो है ये फूल देने लगते हैं। जो मार्च में जो है हमारे पेरेनियल प्लांट ये सब फूल देने लगते हैं दोबारा। और सर्दियाँ आते आते जो है ये हमारे जो है अभी ये अक्टूबर एंड में सब आपको देखेगा बिल्कुल ग्रोथ रुक गई। अभी मैं कुछ नहीं करूँगा, अभी मैं खाली इनकी गुड़ाई करके ऐसे ही छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर पेरेनियल प्लांट हैं और मैंने लगा रखे हैं। और गुलदावली ग्रोथ करेगी। अब 2-3 गुलदावली मेरी छत पे है, अभी मैं आपको टेरेस का भी दिखा दूंगा विजिट, क्योंकि टेरेस पे बंदर आते हैं, इसलिए मैं टेरेस पे प्लांट नहीं लगाता, क्योंकि बंदर तोड़ देते हैं प्लांट, इसीलिए जाल लगाए, इसी में थोड़ी सी गार्डनिंग कर लेते हैं। और उधर टेरेस पे भी प्लांट है, उसकी भी वीडियो मैं दिखाऊंगा आपको कभी बना के। अभी देखिए इनकी ग्रोथ हो रही है, अभी इनकी ग्रोथ रुकेगी अक्टूबर एंड में, जब सर्दी टेम्परेचर गिर जाएगा 15 डिग्री से ज़्यादा, 12-13-10 डिग्री चला जाएगा, तब समझिए आप इनकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगी। हमारे यहाँ अक्टूबर एंड में 10 डिग्री जाने लगता है, 10-11 डिग्री। तो इनकी सबकी ग्रोथ, जितने भी क्रोटोन, मनी प्लांट और पाम वैरायटी भी है ना, इन सबको भी सबकी ग्रोथ रुक जाएगी। अभी तो ग्रोथ हो रही है इनकी, जितनी भी लीव्स हैं अभी खुल रही हैं, बाकी मनी प्लांट सब अभी ग्रोथ रोक देगा। और मैं चलिए अभी आपको टेरेस विजिट करवा देता हूँ। देखिए ये टेरेस पे मैंने थोड़े से कैक्टस लगा रखे हैं, मैंने कहा था ये 4 कैक्टस लगे हुए हैं, 2 ये हैं और 2 अभी मैं दिखा दूंगा आपको। तो ये जो प्लांट है मैं अभी इसको अंदर शिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि अभी हमारे इतनी सर्दी नहीं है और मेरे पास 2 ही प्लांट है। अगर आप पास ज़्यादा हैं तो आप अभी से शिफ्ट कर दीजिए। अगर आप पास मतलब बहुत ज़्यादा प्लांट है तो आप अक्टूबर की स्टार्टिंग में, क्योंकि अक्टूबर स्टार्ट होने वाला है, 2-3 दिन बचे हैं अक्टूबर स्टार्ट होने में, और तो आप अभी शिफ्ट कर दीजिए आप कैक्टस की वैरायटी को। और ये तो मैं कहीं शिफ्ट ही नहीं करता हूँ। और अगर आप पास ये 2-3 गमले हों तो आप इसको भी शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि ये जो हमारी ये भी है ना, ये इसको भी पाले से थोड़ी सी एलर्जी है, क्योंकि पाले से मैंने सबको बताया सबको एलर्जी है। ये भी अपनी पत्तियाँ गिरा देगी। पत्तियाँ क्या, ये एक सकुलेंट वैरायटी है, इसको भी पानी कम चाहिए होता है, तो सर्दियों में इसको भी पानी आप कम दीजिएगा। और हमारी गुरज भी जो है पत्तियाँ सारी झाड़ देगी, क्योंकि अभी
जब ओस गिरेगी तो सब। अब देखिए गुलदावली का टाइम आ रहा है ना, तो देखिए गुलदावदी ग्रोथ कर रही है अपनी। मैंने कुछ दिनों पहले शॉर्ट्स पे गुलदाउदी की वीडियो डाली थी, तो उसमें मैंने सारी, अब फिर से दोबारा मैं भूल गया कटिंग्स लगाना, मतलब मैंने कटिंग लगा दी, वीडियो बनाना भूल गया मैं। मैंने गुलदावली की कटिंग लगा दी। मैं हर साल जो हूँ गुलदावली की कटिंग लगाता हूँ और फिर उसके बाद जो है उनको उखाड़ के फेंक देते हैं, क्योंकि मेरे पास 2 गमले रहते ही रहते हैं गुलदावली की कटिंग निकालने के लिए। उसमें से मैं कटिंग निकाल के फिर मैं लगा देता हूँ। और देखिए इसमें से जो है ना, मैंने एग्लोनिमा का एक कटिंग गाड़ी थी, तो वो धूप में शिफ्ट था, तो अभी इसकी ग्रोथ तो नहीं हो रही थी, लेकिन अभी देखिए यहाँ पे ये देखिए इसमें ग्रोथ हो गई। उसमें ग्रोथ, मुझे अंदर शिफ्ट था तो उसमें ग्रोथ नहीं हो रही थी, मैंने इसे धूप में रखा ना तो इसकी ग्रोथ होने लगी। मतलब उसमें आ गया था किल्ला अंदर ही जब मैंने कटिंग लगाई थी, और उसके बाद मैं भूल गया था। और फिर उसके बाद मैंने इसमें पोटुला का लगा दिया। मैंने कहा शायद अब वो नहीं होगा, क्योंकि इतना सा किल्ला रह गया था वो, अब मुझे लगा गल गया। मैंने कहा इसको लगा रहने देते हैं, अगर होगा तो हो जाएगा। फिर मैंने इसको लगा दिया। मैंने कल देखा इसमें कि देखिए इसमें ग्रोथ आ रही है, आपको भी दिख रहा होगा, ये देखिए ग्रोथ आ रही है। और फिर उसके बाद जो है हमारे थोड़े से ये भी हमारे इसको भालू बेल कहते हैं, इसके भी सर्दियों में सब गिर जाएंगे। अब देखिए गिरने लगे हैं थोड़े थोड़े इसका आउट हो रहा है। ये हमारा फालसे का प्लांट है, इसमें भी अब देखिए इसमें तो अभी न्यू ग्रोथ हो रही है। अक्टूबर एंड में जब टेम्परेचर गिरेगा ना, तब ये सब प्लांट जो हैं सब चले जाएंगे। और देखिए हमारा ये जो है ये भी क्रोटोन है, इसको लैला मजनू कहते हैं, इसको स्पेशल क्रोटोन कहते हैं, कुछ कहते हैं। देखिए बंदर ने तोड़ दिया, इसीलिए मैं छत पे प्लांट लगाता नहीं हूँ। और ये पता नहीं किसका प्लांट निकल रहा है, अगर आपको नाम पता है इस प्लांट का तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। अभी मैं हटाता नहीं हूँ, जब मैं देखता हूँ कि थोड़ा थोड़ा अगर जंगली लगता है तो हटा देता हूँ, वैसे अगर मुझे नहीं पता होता तो मैं इसको उगने देता हूँ, पता नहीं क्या होगा। और थोड़े देखिए मैंने गुलदावली की कटिंग लगाई हैं, देखिए यहाँ पे ये 3 4 कटिंग्स मैंने लगा दी हैं। छोटी से छोटी कटिंग हो जाती है, देखिए वो छोटी सी कटिंग मैंने लगाई थी, छोटी से छोटी कटिंग हो जाती है गुलदावली की। और बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है गुलदावली। अगर आप अभी लगाते हैं, कटिंग्स में लगा दूंगा गुलदावली की, वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर भी, क्योंकि अभी मुझे 2-3 गमलों में और लगानी है, तो परसों तरसों तक वो वीडियो डल जाएगी, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं था, और क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे और अब मैं फ्री हूँ, तो उसकी वीडियो मैं डाल दूँगा। और 2-3 कैक्टस की बात कर रहा था, तो एक कैक्टस ये रखा हुआ है, एक कैक्टस ये रखा हुआ है, और एक कैक्टस पता नहीं कहाँ है, एक कैक्टस मुझे नहीं पता। देखिए मैंने इसमें मोरपंखी की भी कटिंग्स लगाई थी, और देखिए ये शायद ये हो गई हैं, इनकी ग्रोथ चालू हो गई। देखिए तुलसी की प्लांट मैंने कितना सेफली कर रखा है, क्योंकि बंदर हर बार में तुलसी तोड़ जाते थे, तो मैंने तुलसी का प्लांट ऐसे टेढ़ा बोया, तो ये एलोवेरा के सहारे है, तो एलोवेरा को बंदर बिल्कुल नहीं छूता है, इसीलिए वो तुलसी का प्लांट अच्छा उग रहा है। वरना बंदर देखिए मेरा कैक्टस बार बार निकाल जाते हैं। ये देखिए मट्टी छत पे फैला के कैक्टस निकाल गए। अब मैं इसको बोऊंगा दोबारा से, आज थोड़ा सा काम करूँगा गार्डनिंग वर्क। और देखिए मेरी जलकुंभी ना, इसमें मैंने छत पे बो रखी है, तो इसमें देखिए जलकुंभी में ना गंदगी मत रखिए, मेरे में देखिए कितनी गंदगी है ये, और ये अच्छा ग्रोथ कर रही है इसमें। अभी मैंने इसको कुछ दिनों पहले ही डाला, लेकिन इसकी अच्छी ग्रोथ हो रही है। देखिए इसमें रूट सिस्टम अच्छा है, लेकिन इसमें अच्छा उग रहा है रूट सिस्टम। देखिए इसमें और न्यू पप्स निकल रहे हैं, जिसमें से 2 निकले इस बार पप्स, एक तो ये निकल रहा है और एक ये निकल रहा है, लेकिन ये गंदगी में होती है शायद। लेकिन मोस्टली लोग कहते हैं इसको साफ़ सफाई में रखना चाहिए, लेकिन ये शायद गंदगी में होती है। मुझे पता नहीं है इसके बारे में कंफर्म इतनी डिटेल, वरना मैं इसके ऊपर वीडियो बना देता। अगर इसके बारे में आपको कुछ भी पता है कुंभी के बारे में, तो प्लीज़ मुझे भी बताइएगा। और सर्दियों में मुझे ये पता है कि ये डोरमेंसी में चली जाती है, अपने पत्ते ऐसे मोड़ लेती है और लाल लाल से हो जाते हैं थोड़े। और बाकी थोड़े से प्लांट हैं, ये देख सकते हैं आप छत पर रखे हुए, इधर भी रखे हुए हैं, और थोड़े से ये इधर रखे हुए हैं, बस थोड़े से हैं। ये अगेव लगा रखे हैं, वरना बंदर तो जो हमारे पेरिनियल प्लांट है उनको बिल्कुल नहीं छोड़ता। ये सीजनली लगे हुए हैं, थोड़े बहुत सीजनल तुलसी उलसी अभी सभी डोरमेंसी में चली जाएंगी। और अब मैं अंदर चलता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरी इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।